शादी? तू सीरियसली अभी भी वरीशा से शादी करने की सोच रहा है? ओ भाई, मेरे एक्सपीरियंस से तूने कुछ नहीं सीखा? ओ भाई, मेरा ट्रॉमा बहुत बड़ा है यार। सुरेश उस जैसी नहीं है यार। सब कुछ बदल जाता है। जुरेस अभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हुआ क्या है, और काशान उसे बदला लेने पर मजबूर करता है। वो उसे घर वापस ले जाता है। यहाँ रूमी की फ्रेंड्स भी रूमी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही होती। रूमी उनसे बहाने से मिलने आती है, लेकिन वो बात नहीं करती। रूमी और उसका कज़न कॉफ़ी पीने जाते हैं और जुरेज की गाड़ी उनके सामने आके रुकती है। रूमी और जुरेज एक दूसरे को टॉन्ट करने लगते हैं और यहीं पर उनकी लड़ाई बढ़ जाती है। रूमी उनको घर से जाने का कहती है, लेकिन वो लोग नहीं जाते। वो घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। रूमी जुरेज को गाड़ी हटाने का कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। रूमी गाड़ी में बैठकर उसके गाड़ी हटाने का वेट करती है, लेकिन वो नहीं हटाता। इस बात पर रूमी बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाती है और जुरेज भी हॉर्न बजाने लगता है। इतने में दादी बाहर आ जाती हैं और वो दोनों को डांट कर घर ले जाती हैं। जुरेज दादा से मिलता है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने दादा से ये उम्मीद कभी नहीं रखता था कि वो उसकी शादी तोड़वाएंगे, सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। रूमी की कज़न ऋषि और उसकी दादी ऊपर आते हैं। जुरेज के दादा रूमी की कज़न ऋषि को चाय बनाने का बोलते हैं और ऋषि की दादी जुरेज से मिलने चली जाती हैं। जुरेज उनसे माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ कर देती हैं। काशान किचन में जाता है जहाँ पे ऋषि चाय बना रही होती है। वो उससे शादी की बात करता है। रूमी नीचे बैठी होती है और वो अपने किए पर पछता रही होती है। इतने में काशान जुरेज को अपनी पसंद के बारे में बताता है, यानी ऋषि के बारे में। और जुरेज इस बात पे बहुत शॉक हो जाता है। वो काशान को ये करने से मना करता है और ये सब रूमी भी नीचे ठहर के सुन रही होती है। रूमी ये सब सुन के अंदर जाती है और जाकर ऋषि के पास पहुंचती है। सुखी और ऋषि आपस में बातें कर रहे होते हैं काशान के बारे में। रूमी ये सब सुन के उससे कहती है कि उन लड़कों की बातों में मत आना। इतने में वो सुखी से भी बदतमीजी कर लेती है। ऋषि भी उससे ढंग से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। रूमी ये सब सोच के बहुत परेशान होती है कि सब उससे दूर क्यों जा रहे हैं। इतने में काशान के अम्मी और अब्बू की फिर से लड़ाई हुई। काशान ऑफिस जा रहा होता है और वो रूमी को देखता है। वो भागता है, लेकिन रूमी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले चला जाता है। रूमी को ऋषि बताती है कि जुरेज के ऑफिस से नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों को रिज्वाइन करना होगा, वरना हम आपको फायर कर देंगे। रूमी ये सुनकर फ़ौरन चली जाती है और ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। वो तैयार होकर फ़ौरन ऑफिस पहुंचती है और वहां जाके सुकून से बैठ जाती है। वो वहाँ काशान को बहुत तेज़ करती है और जुरेज को भी, लेकिन खुद सुकून में बैठी होती है। रूमी और जुरेज एक दूसरे को टीज़ करते रहते हैं और ऋषि और काशान एक दूसरे को देखकर बहुत परेशान होते हैं कि अब इनका क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।